आज का हमारा टॉपिक है सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स को हम एक मेजर टॉपिक में कवर करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है सब डिवीजन ऑफ जर्नल। सब डिवीजन ऑफ जर्नल, जिसमें यह बताया गया है कि जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनका तो जर्नल बना के काम चल जाता है। अपनी स्टार्टिंग एंट्री के लिए, प्राइमरी रिकॉर्ड के लिए वो खाली जर्नल ही बनाते हैं, तो उनका काम चल जाता है। लेकिन जिन ट्रेडर्स की ट्रांजैक्शन ज्यादा होती है, ठीक है जी, बिग ट्रेडर्स, उनको जर्नल को डिवाइड करना पड़ता है। उनको जर्नल को डिवाइड करना पड़ता है कुछ मेन पार्ट्स में। क्योंकि ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती है, मैच करने में दिक्कत, कोई एरर हो गई, हिसाब किताब मिलाने में दिक्कत, कोई कस्टमर का हिसाब देखना है उसकी दिक्कत, ऑडिट करने में दिक्कत, उन सब दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए जर्नल को हम डिवाइड कर लेते हैं। उसे बोलते हैं सब डिवीजन ऑफ जर्नल। तो जर्नल के टुकड़े जब होते हैं तो उसमें एक मेन बुक बन के आती है सब्सिडियरी बुक्स, वो मैं आपको बता रहा हूं। पहले समझेंगे फिर आगे चलेंगे। सब डिवीजन ऑफ जर्नल। पहला पार्ट इसका है कैश बुक। इसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होते हैं, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। नकद ट्रांजैक्शंस इसमें सब रिकॉर्ड होती हैं। दूसरी बुक बनती है परचेज बुक। इसमें क्या रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट आइटम, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली। खाली क्रेडिट नहीं, गुड्स भी होना चाहिए। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली। सेल्स बुक, इसके अंदर जितना गुड्स आप उधार बेचोगे वो आएगा। क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ओनली। खाली गुड्स है और उधार बेच रहे हैं तो इसमें आएगा। परचेज रिटर्न बुक, इसको हम रिटर्न्स आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं। जो हमने गुड्स खरीदा, जब हम उसे वापस करेंगे तो उसे बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो इसमें वो रिकॉर्ड होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो गुड्स उधार पे खरीदा हुआ होना चाहिए। रिटर्न ऑफ दोज गुड्स which have been purchased on credit। वो गुड्स जिसको मैंने उधार खरीदा है उसकी रिटर्न इसमें आएगी। जिस गुड्स को मैंने उधार खरीदा था, अगर मैं उसमें से कुछ गुड्स वापस करता हूं तो इस बुक में रिकॉर्ड होगा। अगली बुक है सेल्स रिटर्न बुक। इसको रिटर्न्स इनवर्ड बुक भी बोला जाता है। इसमें क्या रिकॉर्ड होगा? रिटर्न ऑफ दोज गुड्स
which have been sold outside. which have been sold on credit, जिसे हमने उधार बेचा था, अगर उसमें से कुछ वापस आ गया तो वो इसमें आ जाएगा। बीआर बुक यानी कि बिल्स रिसीवेबल बुक, इसमें क्या आते हैं, जितने बिल्स हमने ड्रॉ किए, बीपी बुक बिल्स पेबल बुक, जितने बिल हमने एक्सेप्ट किए यानी कि किसी और ने हमारे ऊपर लिखे, और लास्ट है जर्नल प्रॉपर। इसमें क्या रिकॉर्ड होता है, जो चीजें किसी और बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई वो इसमें जाएंगी, उन्हें बोलते हैं जर्नल प्रॉपर, यानी कि ऑल रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और ये रूल कॉपी में जाना है बेटा, पूरा का पूरा लिखो बेटा, इसको रूल कॉपी में स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ले लिया सर। ले लिया सर। अब बहुत सारी बुक्स हैं, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, चार तो ये हो गई, बीपी और बीआर हो गई, और जनरल प्रॉपर। मैंने आपसे इन बुक्स के बारे में बात की जिन्हें बोलते हैं सब्सिडियरी बुक्स। अच्छा, ये तो होती है सब्सिडियरी बुक्स, क्योंकि इन बुक्स के बाद लेजर पोस्टिंग होती है, ध्यान रखना मेरी बात पे बेटा। इनके बाद लेजर पोस्टिंग होती है, तो ये हो गई सब्सिडियरी बुक्स, एक तरीके से प्राइमरी बुक्स, ठीक है। और जो बुक्स ऐसी होती हैं जिनके तुरंत बाद हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, जिनके तुरंत बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, यानी कि अकाउंट्स पूरे पूरे समराइज हो जाते हैं, ठीक, ऐसी बुक्स को बोलते हैं प्रिंसिपल बुक्स। ऐसी बुक्स को बोलते हैं प्रिंसिपल बुक्स। अब इसमें एक लोचा ये आ रहा है कि ये जो कैश बुक है, ये बेसिकली सब्सिडियरी बुक का भी काम करती है, क्योंकि ये जर्नल का एक हिस्सा है, और दूसरी तरफ ये प्रिंसिपल बुक भी है। बस एक लास्ट नहीं वो की नहीं है। प्रिंसिपल बुक भी है, क्योंकि जब हम कैश बुक बनाते हैं तो उस केस में हमें नो नीड टू प्रिपेयर कैश अकाउंट। कैश अकाउंट लेजर में बनाने की नीड ही नहीं है, ना हम बनाते हैं, क्योंकि कैश बुक कैश अकाउंट का भी काम करती है। तो इसलिए कैश अकाउंट एक तरह से लेजर भी हो गया कैश बुक, और दूसरा ये जर्नल का एक पार्ट है, क्योंकि मैंने जर्नल के टुकड़े आपको बताए, तो सबसे पहला पार्ट मैंने यही बताया, कैश बुक। तो अगर जर्नल का ये हिस्सा है तो इसका मतलब ये सब डिवीजन ऑफ जर्नल का पार्ट है, इसलिए ये सब्सिडियरी बुक भी है। तो कैश बुक दोनों काम करती है आपके, कैश बुक जो है वो दोनों काम करती है। वो प्राइमरी बुक भी है क्योंकि वो जर्नल का एक हिस्सा है, और वो प्रिंसिपल बुक भी है क्योंकि वो लेजर का एक हिस्सा है। कैश बुक बनाने के बाद लेजर में कैश अकाउंट नहीं बनाना पड़ता, इसलिए ये प्रिंसिपल बुक भी बन जाती है। नोट करो बेटा इसको, अपनी बुक में या कॉपी में इसको सबको आपको करना है। तैयार। ये बीच में जो थ्योरी का डिस्कशन आ रहा है सब आपको पढ़ना है।
ये जो चार्ट बना रखा है ये वही वाला लॉजिक क्लियर कर रहा है। प्रिंसिपल बुक, एक तो लेजर है और एक कैश बुक है। फिर कैश बुक के टाइप बता रखे हैं जो हम अगले चैप्टर में कवर करेंगे। उसके बाद आई सब्सिडियरी बुक्स, कौन कौन सी हैं? तो देखो, कैश बुक सब्सिडियरी भी है और प्रिंसिपल भी है, दोनों तरफ से एरो आ रहा है इसके लिए। बाकी तो आपको मैंने समझा ही दिया था। परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बीआर, बीपी और जर्नल प्रॉपर। ठीक है, तो ये सब हमारी टोटल मिला के क्या बन जाती हैं? फाइनेंशियल बुक्स बन जाती हैं। ये चार्ट आपके बहुत काम का है, आपकी बुक में ही है ये चार्ट। ये हमारा अब तक इतना डिस्कशन हो गया है। अब धीरे धीरे आपको परचेज बुक बनाना बताते हैं। पहले बताएंगे परचेज बुक कैसे बनती है। रफ बुक ऑफ मेसर्स नारायण एंड कंपनी कंटेन्स द फॉलोइंग। सीधा क्वेश्चन से समझाएंगे, इसको कोई फॉर्मेट की कोई खास नीड नहीं है समझने की। ये क्या क्या हमने खरीदा ये सब दे रखा है और ये परचेज बुक है। परचेज बुक के फॉर्मेट की मैं जरा कॉलम कॉलम आपको बता दूं। डेट, पर्टिकुलर हो गया, यहाँ डिटेल हो गई, अमाउंट हो गया। एलएफ का कॉलम यहाँ पे बनाओ या इससे पहले बना लो, पहले बनाओ तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। ये डिटेल हो गई बेटा, डिटेल अमाउंट, और ये टोटल अमाउंट, ऐसे आप ले सकते हैं टोटल अमाउंट। ठीक है ना, एलएफ का कॉलम आप पहले बना लो या बीच में बना लो, जैसे आपकी इच्छा हो। ठीक है, यहां पर हम ट्रेडर का नाम लिखते हैं जिससे हमने खरीदा है, यहां डेट डालते हैं। यहां पर हम डिटेल देते हैं कि हमने उससे क्या क्या खरीदा है। इतने ग्रॉस पेंसिल खरीदी है, 100 रुपीज पर ग्रॉस, यहां पर रुपीज का साइन बनता है ना, है इतने रुपीज पर डजन, उनकी डिटेल लिखी जाती है बेटा। डिटेल का टोटल किया जाता है। क्वेश्चन में अगर ट्रेड डिस्काउंट होती है तो वो ट्रेड डिस्काउंट भी इसका 10% निकलेगा और माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसे यहां नहीं लिखेंगे, सीधा यहां लिखेंगे टोटल वाले कॉलम में। इसलिए बोल रहा हूं कि एलएफ का कॉलम आप खिसका देना तो और अच्छा लगेगा आपको। फिर एक लाइन छोड़ के आप अगले का डिस्कशन शुरू करेंगे। एक लाइन छोड़ के करना तो थोड़ा डिसेंट लगेगा। अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़वाता हूं, आपको देखना है कि कौन सी ट्रांजैक्शंस पे रिकॉर्ड होगी, कौन सी नहीं होगी। हमने ब्राउन लिमिटेड से उधार खरीदा और ये सब गुड्स ही लग रहा है, इसलिए ये रिकॉर्ड होगा। लेकिन यहां लिखा है परचेज फॉर कैश, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन ये रिकॉर्ड होगा, मतलब दूसरे वाला रिकॉर्ड नहीं होगा। मैंने तीसरे पे टिक लगा दिया। तीसरा है परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस। बेटा तो कंप्यूटर हम ऑफिस में यूज करने के लिए ले रहे हैं, ना कि बेचने के लिए, तो इसलिए कंप्यूटर गुड्स नहीं है। हमने बोला था खाली गुड्स की परचेज आएगी इसमें, तो कंप्यूटर गुड्स नहीं है, इसलिए कंप्यूटर भी यूज नहीं होगा इस बुक के अंदर। नहीं होगा। फिर आपने क्या खरीदा? ये सब चीज खरीदी, ये आपका गुड्स है क्योंकि आपकी शॉप ही स्टेशनरी की है, ये रिकॉर्ड होगा। ये राइटरों आप लगा लीजिए अपने अपनी बुक में। वैसे एक वुडन पेंसिल अपने पास रखा करो, ये टिक मार्क सब पेंसिल से लगाया करो। ये भी रिकॉर्ड होगा बेटा। अब जो जो रिकॉर्ड होगा हमने सबका नाम दिखा दिया, दिस वन एंड दिस वन। तीनों की टोटलिंग आ गई यहां पर, ये टोटल करके लिख दिया यहां पे, और टोटल को लिखेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट। लो स्क्रीनशॉट फटाफट। ले लिया सर। सर, सर ये जो 5-1 की ट्रांजैक्शन
है इसमें इसमें 240 पर डजन है, 1 ग्रॉस रजिस्टर। तो मुझे जरा इसका ये जो अमाउंट आया हुआ है 2880, ये कैसे आया है ये बता दो। ठीक है, एक ये भी नोट करो, 1 ग्रोस इक्वल्स टू 12 डजन। अच्छा, अब आगे समझ। और 1 डजन इक्वल्स टू 12 पीसेस। यस सर। तो इसका मतलब 1 ग्रोस अगर पीस में बताना हो तो कैसे बताएंगे? 144 पीसेस। आपको हर यूनिट का कन्वर्जन पता हो तो अपने आप मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं। कोई कंफ्यूजन फिर भी है तो मुझसे पूछो, फिर मैं करके दिखाता हूं। क्योंकि प्राइस तो दे रखी है डजन में और क्वांटिटी दे रखी है ग्रॉस में, तो क्वांटिटी आगे सर को भी समझ गए। डजन में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये 12 यस सर। दर्जन हो जाएगा, 12 दर्जन रजिस्टर, और 240 रुपए पर दर्जन है, तो 12 की मल्टीप्लाई 240 से कर देंगे, यस फिर सर, आएगा। आगे समझ। ठीक है, अब आप देखो एग्जांपल नंबर 2। पोस्ट देम इनटू लेजर भी कहा है, तो लेजर पोस्टिंग इकट्ठी हो जाएगी बाद में। बस पहले परचेज बुक बनाना सीख जाओ, सेल बुक बनाना सीख जाओ, उसके बाद बात करेंगे। क्या क्या है? गुड्स है, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट भी है, फ्रेट चार्जेस भी आ गए इसके अंदर। अब एक नई चीज आ गई है, खर्चे भी दे रखे हैं, रेट। यहां पर भी, यहां पर भी। अब इन्होंने जो परचेज बुक बनाई है, ये बनाई है एनालिटिकल। क्योंकि जब मैंने परचेज गुड्स की एंट्री कराई थी तो मैंने कहा था फ्रेट कैरेज ये गुड्स की कॉस्ट में ऐड नहीं होते, अलग से दिखाने पड़ते हैं, तो मैं इसे परचेज बुक में ऐड नहीं कर सकता। परचेज बुक ऐसे केस में एनालिटिकल बनती है। मैंने कितने का गुड्स खरीदा वो तो यहां पे आ गया बेटा, मतलब उसका ग्रॉस प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट का कॉलम अलग बनेगा, इसी का 10% यहां पर निकल गया, फिर इसमें से ये माइनस कर दिया, तो ये बन गया नेट प्राइस। यहां तक तो नॉर्मल बात हो गई। यस सर। फिर जो चार्जेस होंगे उसका कॉलम अलग से बना के उसमें ऐड कर देंगे, इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे और प्लस करके टोटल यहाँ पर अमाउंट। दिखा देंगे। हाँ, पहले ये पहली वाली परचेज देख लो आराम से, जो पूछना है पूछ लो, फिर दूसरी परचेज पे आएंगे। क्लियर है इतना? यस सर। हाँ जी सर। ठीक, बस उसी हिसाब से टोटल कर देंगे। ग्रॉस का टोटल, डिस्काउंट का टोटल, नेट अमाउंट आ गई, खर्चों का टोटल, और ये आ गया, सबका टोटल कर देंगे। लेजर पोस्टिंग अभी नहीं करनी है क्योंकि मैंने सिखाई नहीं आपको। अब आ गई सेल्स बुक। जैसे परचेज बुक बनाई है, सेम टू सेम सेल बुक बननी है, कुछ भी चेंज नहीं है, डिटेल टोटल है, सब कुछ वही का वही है। अगर फ्रेट वगैरह नहीं है, खर्चे नहीं है, तो सादी परचेज बुक बन जाएगी। अगर खर्चे आ गए तो ये भी एनालिटिकल ही बनेगी। तो सेल बुक में कोई खास बात नहीं है, वो भी आप कर लेना। कुछ नई चीज हो तो मैं बताता भी। अब आ गए सेल्स रिटर्न बुक, यानी कि जो आपने बेचा वो वापस आ गया आपके पास, उसमें थोड़ा कुछ वापस आ गया, तो ये आता है। और बस ये कॉलम्स हैं, इसके कॉलम बनाना, जो जो गुड्स वापस आया, दुकानदार का नाम, क्या क्या वापस आया वो दिखा दिया, दैट्स ऑल। कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ये और सिंपल है। इसमें खर्चे वर्चे की ट्रांजेक्शन बहुत कम आती हैं,
सेम टू सेम परचेज रिटर्न बुक है। ये वो है जो आपने वापस किया है किसी को, आपको पसंद नहीं आया तो उसमें से कुछ गुड्स आपने वापस कर दिए। दुकानदार का नाम और आपने क्या आइटम वापस करी और डिटेल दिखा दी, उसकी अमाउंट थी वहां दिखा दी। अगर ट्रेड डिस्काउंट होगी तो घटा के दिखा देंगे, ट्रेड डिस्काउंट नहीं होगी तो यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा टोटल वाले कॉलम में दिखा देंगे। यहाँ पर डिस्काउंट थी तो इन्होंने घटा के दिखाया, यहाँ पर डिस्काउंट नहीं होती तो मैं ये 150 रुपये सीधा यहीं लिख देता मैं। बोलो सर आपने अभी ऊपर एक वो सेल्स एज पर इनवॉइस कुछ बताया था सर, मेरी वो आपकी वॉइस कट गई थी। आपने क्या बता रहे थे? क्या क्या? एक अभी ऊपर आप एक पॉइंट समझा रहे थे, सेल्स इनवॉइस लिखा था सर कहीं नीचे, यो लिखा जो लिखा था। सेल एज पर इनवॉइस नंबर, यो क्या समझा रहे थे सर आप? वो बिल नंबर है। मैंने तो बोला ही नहीं शब्द अभी। ये तो बोला ही नहीं था सर ने। अच्छा तो फिर मुझे आवाज कट गई थी। देखो, जब आप उधार बेचते हैं, उधार बेचो या उधार खरीदो, ठीक है ना, सोल्ड या परचेज्ड ऑन क्रेडिट, तो उसके बदले जो बिल इश्यू होता है उसका नाम होता है इनवॉइस, क्योंकि ये उधार परचेज के लिए होता है। और अगर आप सोल्ड या परचेज्ड फॉर कैश है, के बदले जो बिल इशू होगा उसे बोलेंगे कैश मेमो। ठीक है सर। आया बेटा, एक मिनट आया जरा मैं। हाँ, तो ये बिलिंग का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, किस केस में Yes, कौन सा sir. बिल बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ले लिया सर। ये सब नोट करना है। मोबाइल में तो आपको पता है कितनी फोटो में खींच लो, बाद में इकट्ठे डिलीट होते हैं जब मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाती है, फिर आदमी ये भी नहीं देखता कि क्या था, इतना टाइम होता नहीं। देखो इसके अंदर परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, 4 बुक्स का हमने डिस्कशन किया शॉर्ट में। बीआरबीपी बुक के बारे में इन्होंने सिर्फ ये 3 लाइन लिख रखी हैं, यानी कि बीआरबीपी बुक बनाने को नहीं आएगी, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। नहीं है। हाँ भाई, ये थोड़ी सी थ्योरी है, ये आप नोट कर मतलब पढ़ लेना। लास्ट में है जर्नल प्रॉपर, तो जर्नल, जर्नल किन चीजों के लिए जर्नल बनेगा, ठीक है ना। कैश ट्रांजैक्शन के लिए कैश बुक बन गई, इन सब चीजों के लिए ये बुक बन गई है, ठीक। बीआरबीपी बुक इन चीजों के लिए बना है, तो बाकी सब ट्रांजैक्शन के लिए जर्नल बना है, ये लिखा है। तो जर्नल में क्या क्या आता है, ये सब चीजें आएंगी, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री। जिन एंट्रियों में उन 5 बुक्स का या 7 बुक्स का कोई भी यूज नहीं है, यानी कि जिस ट्रांजैक्शन के अंदर या जो ट्रांजैक्शन इन 7 बुक्स में नहीं आ रही है, वो ट्रांजैक्शन इसके अंदर आएगी जर्नल में। तो इन्होंने डिटेल दे रखी कि कौन कौन सी आएंगी, ये सब बहुत अच्छे से आपको रीड करना है बेटा। किसी आइटम पे आपको परेशानी हो तो वो मुझसे बात करनी है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक, चलो ये तो आप बना ही लोगे। हाँ, एक बात और है, एक बात और है, एलएफ के अलावा एक एक कॉलम एक्स्ट्रा भी बनता है, वो कहीं इन्होंने बना रखा है कहीं नहीं बना रखा, लेकिन आपको आना तो चाहिए, सीखना पड़ेगा वो। परचेज बुक और सेल्स बुक में एक पर्टिकुलर बिल का कॉलम बनता है अलग से, जहां पे एलएफ बनता है, उसके साथ ही बन जाता है इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर का कॉलम बन जाता है, क्योंकि इन दोनों में ही इनवॉइस इश्यू होता है। यस सर। परचेज रिटर्न बुक में जब हम वापस करते हैं किसी को, तो हम सामने वाली पार्टी को डेबिट करते हैं,
जब हम किसी को अपना खरीदा हुआ गुड्स वापस करते हैं तो जिसको हम वापस कर रहे हैं उसको हम जर्नल एंट्री में डेबिट करते हैं। इसलिए हम इस रिटर्न बुक के अंदर एक नया नोट इशू करते हैं, डेबिट एक नया डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, उसका नाम है डेबिट नोट। नोट। ठीक है, इसलिए परचेज sir. रिटर्न बुक में डेबिट नोट नंबर का एक कॉलम बन जाता है। यस सर। सेल्स रिटर्न बुक यानी कि जिसको मैंने बेचा था उसने मुझे वापस कर दिया। अब कोई मुझे गुड्स वापस करेगा तो मैं जर्नल एंट्री के अंदर उस बंदे को क्रेडिट करूंगा, यानी कि मैंने उसे क्रेडिट किया तो उसके पास सबूत होना चाहिए। उसके लिए मैंने एक नया डॉक्यूमेंट इशू किया, उसका नाम हो गया क्रेडिट नोट नंबर। क्रेडिट नोट नंबर। उसका डॉक्यूमेंट का नाम हो गया क्रेडिट नोट और उसका भी एक कॉलम बनता है सेल्स बुक रिटर्न बुक के अंदर, तो वो हो गया क्रेडिट नोट नंबर। करो बेटा नोट फटाफट से, किस बुक में कौन सा नोट बनता है, कौन सा कॉलम बनता है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। बहुत बेसिक चीजें हैं लेकिन वहां पर बहुत अच्छे नंबरों में आ जाती हैं चीजें कई बार। चलो ये बन रही है परचेज रिटर्न बुक, इसलिए इन्होंने डेबिट नोट नंबर बना दिया क्वेश्चन में ही, और सॉल्यूशन में भी बन रहा है। ये डेबिट नोट नंबर पर्टिकुलर वाले कॉलम से इन्होंने पहले बना दिया है ना, कई लोग इसको Yes, एलएफ के साथ बना देते हैं, तो ये इसकी दोनों सिचुएशन सही है, कहीं भी बन सकता है। अच्छा, अब तक के काम में कोई कंफ्यूजन आया हो तो बता दो, मैं उसी चीज को दोबारा से डिस्कस कर दूंगा। नो सर कोई कंफ्यूजन नहीं है मुझे। ठीक है, अनुभव। सर सर्जन बाकी तो कोई दिक्कत नहीं सर, ये जनरल प्रॉपर का आपने अभी बताया नहीं ना कुछ डिटेल में। जर्नल प्रॉपर मतलब जर्नल। अच्छा फिर ठीक हाँ, है, जो मतलब ये चीज, बनेगा ना सर, हाँ, ये जो चीज उन 7 बुक्स में नहीं जाएगी वो जर्नल में जाएगी और उसकी सिंपल जर्नल एंट्री करनी है जो हम करते थे जो यस सर। जर्नल के फॉर्मेट में ही। अच्छा हाँ, जर्नल प्रॉपर जर्नल होता है, कोई इसका अलग से फॉर्मेट नहीं है, जर्नल एंट्री ही होती है जर्नल प्रॉपर। वो ये कहते हैं कि बाकी हर चीज तो हर बुक में चली गई, जो चीज किसी और स्पेशलाइज्ड बुक में नहीं गई उसकी सिंपल जर्नल एंट्री बनेगी, ये है जर्नल प्रॉपर। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि अभी चैप्टर्स जो चल रहे हैं ना ये है बेसिक चैप्टर्स, इनको भी Yes, स्ट्रॉन्ग sir. करना जरूरी है, लेकिन ये चैप्टर टाइम नहीं लेते। जब हम नए चैप्टर कराएंगे प्लस 12th वाले भारी चैप्टर होंगे, जैसे पार्टनरशिप के हैं, कंपनी के हैं, ठीक है, इन्वेंट्री हमने किया था उसने काफी टाइम लिया था, ऐसे एक चैप्टर आएगा कंसाइनमेंट, वो भी काफी टाइम लेगा। जो नए टॉपिक आएंगे वो टाइम लेंगे, जो पुराने टॉपिक हैं प्लस बेसिक टॉपिक्स हैं वो टाइम नहीं लेंगे। नहीं इसमें बाद में कैश बुक आएगा वो थोड़ा टाइम लेगा, एरर्स आएगा वो ज्यादा टाइम लेगा। रेक्टिफिकेशन। हाँ उसमें टाइम लगता है सर। हाँ हाँ सर हाँ भी बहुत लगता है। हाँ, मजा आएगा चैप्टर को करने में। हाँ बढ़िया चैप्टर है लेकिन। हाँ चैप्टर अच्छा है, तो आज आप इस चैप्टर को फिनिश करो, ठीक है, कल बैठते हैं। ओके सर। ओके बाय। सर नमस्ते। नमस्ते। सर नमस्ते। नमस्कार, नमस्ते।